जय श्री राम। सिद्धि विनायक ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका स्वागत है। मैंने पहले बताया जब दिशा सही तो दशा सही, और इस चैनल में बीता हुआ कल बताया जाता है और वर्तमान बताया जाता है, फिर आगे की बातें आगे करते हैं। और आप लोग भी अपना डेट ऑफ बर्थ सब डाल के जान सकते हैं क्या है नहीं है, या वो डेट ऑफ बर्थ होता है या फिर इस जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है इस पर अपने हस्तरेखा के फ़ोटो डाल के आप भी अपना डेट ऑफ बर्थ जान सकते हैं। जो लोग जानना चाहें वो लोग आगे की भविष्य कैसा है नहीं है सारा चीज़ आप जान सकते हैं। ये नाम हो गया अजीत कुमार वर्मा हो गया, मोतिहारी इनका घर हो गया। इनको जानना है कि वर्तमान के समय में सही नहीं चल रहा है और कोई भी कार्य कोई भी क्षेत्र जैसा होना चाहिए उस हिसाब से बिल्कुल नहीं बन पाता है। जो चाहिए उस हिसाब से कोई रास्ता क्लियर नहीं हो पा रहा है, कार्य बाधित हो रहा है। इनका हो गया 15/12/1985 में इनका जन्म हुआ है। जन्म समय 8:53 PM। ठीक है, इनका कुंडली बन के तैयार हो गया हुआ है। इनका राशि हो गया मकर, लग्न हो गया कर्क, तिथि हो गया पंचमी शुक्ल पक्ष, राशि स्वामी शनि हो गया, नक्षत्र पर ताम्र, गढ़ हो गया, देव वर्ण हो गया, वैश्य नारी से हो गया, चंद्रमा, योनि हो गया, बाना नारी हो गया, अंत्या। इनके बारे में हम लोग जानते हैं। मकर कुंभ के समय राशि है मकर, मकर कुंभ के समय शनि, शनि की वजह से माइंड की बहुत ही तेज हो, हर एक दिशा हर एक क्षेत्र में अपना कार्य करते हुए मगर जिस हिसाब से बनाना चाहिए उस हिसाब से नहीं बन पाता है। लग्न है कर्क, माइंड तो बहुत लगाते होंगे, हर एक कार्य हर एक क्षेत्र में अपना दिमाग लगाते हैं। दिमाग में तो कहीं से कोई लेकिन परंतु माइंड में ठान नहीं, पूरा दिन काम है तो काम है, सुबह तो सुबह माइंड के अनुसार सारा चीज़ करते होंगे। तिथि हो गया पंचमी शुक्ल पक्ष, ठीक है, राशि स्वामी शनि हो गया, और बस राशि के स्वामी शनि होने के कारण से ये हो जाता है कि एक अलबला जाना हर एक कार्य में लोगों के हिसाब से जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से बिल्कुल नहीं हो पाना। गढ़ हो गया देव, ज़्यादा लोगों से माने मतलब नहीं, लोग हाँ लिमिट में लोग है नहीं है कोई है। बर्ड हो गया बेस्ट से मीडियम लोगों से इनकी दोस्ती यारी बनता होगा, ना ज़्यादा हाई फाई ना ज़्यादा लोग, मीडियम लोगों से इनका दोस्ती यारी बनता है। नक्षत्र समय चंद्रमा है, चंद्रमा की वजह से माइंड इनका रिलैक्स बिल्कुल नहीं रहता होगा, हर एक कार्य हर एक समय कुछ ना कुछ चलते रहता होगा। योनि हो गया बानर, एक जगह रुकते भी नहीं, हमेशा इधर उधर अपना भ्रमण में लगे रहता होगा। लग्न स्वामी राशि सूर्य बुध है, बुध ठीक है, कहीं से कोई ये नहीं है। हमारी एक चीज़ और कि कुंडली में काल सर्प दोष लगाओ, इसके लिए इनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा संघर्ष करते हुए इनके बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत भी करते हुए मगर इनका थोड़ा थोड़ा सा कार्य बाधित होता है। हर एक कार्य हर एक क्षेत्र में इनका लगता हो कि मेरा कार्य हो जाएगा, मेरा क्षेत्र पूर्ण सिद्ध हो जाएगा, मगर थोड़ा थोड़ा सा इनका कार्य बाधित हो जाता है। और बाधित होने के कारण क्या है कि सबसे पहले राहु परेशान कर दिया हो, और राहु की वजह से इनका हर एक कार्य हर एक क्षेत्र बाधित हो जाता है। सूर्य बुध शुक्र शनि बृहस्पति है, और एक स्थान में विद्या स्थान में इनके साथ बैठा हुआ है शनि सूर्य बुध शुक्र, ये विद्या स्थान में जाके बैठे हो। इसकी पढ़ाई लिखाई तो बहुत ज़्यादा की होगी मगर यही होता है एक समझौता बिल्कुल नहीं कर पाते क्योंकि शनि सूर्य और अष्टम स्थान के हो, इसके लिए उग्र स्वभाव के भी होंगे और माइंड में बना ली कि कार्य करना है तो करना है, और उस हिसाब से इनका एकदम दिशा नहीं बन पाता होगा। और जब तक दिशा सही नहीं होगा तब तक दशा सही बिल्कुल नहीं होगा, तो इनका एक जगह रुक भी नहीं पाते होंगे और एक क्षेत्र में जैसा होना चाहिए उस हिसाब से बिल्कुल नहीं हो पाता होगा, क्योंकि जब तक आप कहीं रुकिएगा नहीं तब तक तो रास्ता क्लियर होगा नहीं, और इनका जो है रुकना बिल्कुल नहीं हो पाता। ये थोड़ा दिन ही है, कोई भी अपना बिजनेस हो कोई भी धंधा हो या फिर कहीं भी काम करते होंगे तो एक होता है आदमी टिक कर काम करना, और ये का सबसे दिक्कत होता है कि टिकी ही नहीं पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कहीं रुकते होंगे तो 6 महीना बहुत ज़्यादा हो गया, कोई बिजनेस भी किया होता 2 महीना 2 साल 2.5 साल यही क्षेत्र में, उसके बाद इनका रास्ता बंद हो जाता है। अगर ये हो तो इनका मन इतना उथल पुथल हो जाता है कि उस जगह टिक नहीं पाते, उस जगह व्यवस्था बन नहीं पाता हुआ। चलिए इनके बारे में क्या उपाय है ये सब जानते हैं। बात तो इसकी बहुत है, इस कुंडली में बहुत सारा राज है, बहुत सारा बात है, मगर इनको डायरेक्ट उपाय हम लोग करते हैं कि इसका क्या है नहीं है। सबसे पहले हो जाएगा कि राहु शुक्र एक चीज़ है, दशम स्थान में शनि है। आप एक काम करें कि सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति नित्य प्रतिदिन आप केले के पेड़ में अर्घ प्रदान करें। नित्य प्रतिदिन पूर्ण स्वस्तिक बनाकर तांबे के लोटा पर पूर्ण स्वस्तिक बनाकर अच्छा सूत्र लपेट कर नित्य प्रतिदिन आप केले के पेड़ में अर्घ प्रदान करें, ठीक है। इसके अलावा सूर्य नित्य प्रति सूर्योदय से पहले आप जगें और सूर्य भगवान का अर्घ प्रदान करें। ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः इस मंत्र का जप करें और अर्घ प्रदान नित्य प्रतिदिन करें। बृहस्पति का ओम बृहस्पति मंत्र का जप करें और सूर्य भगवान का अर्घ प्रदान करें। सूर्योदय से पहले आप जगें क्योंकि आपके अंदर शरीर में आलस पाना भी रहता होगा और इसी की वजह से आप माइंड उलझा रहता होगा। ये आप कार्य करें सूर्य, और इसके अलावा एक थोड़ा सा टोटमा करें कि एक शनिवार के दिन गाय का गोबर लाएं और शनिवार के सांझ को ला के छत पे रख दें। छत पे रखने के बाद गोबर को सुबह रविवार के दिन सूर्योदय से पहले जो लालिमा टाइप के जो सूर्योदय उगते हैं
उन्हीं को अर्घ प्रदान करना है। तो अर्घ कैसे प्रदान करना है कि तांबे का लोटा ले लेंगे, तांबे के लोटा में रक्षा सूत्र बांध लेंगे, उस पर पूर्ण स्वस्तिक बना लेंगे। पूर्ण स्वस्तिक बनाने के बाद जो शनिवार को तुम जो गोबर लाए हैं उस गोबर में सूर्योदय के समय में सूर्य लालिमा के देखते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र को जप करते हुए एक पैर पे खड़ा होकर और 1 मिनट तक सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करना है। उसी जो अर्घ देंगे वो नीचे जो गोबर बना हुआ है गाय का उसी में वो अर्घ गिरे। ये हर एक रविवार के दिन आपको ये टोटमा करना है, इससे आपका सारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। और देवगुरु बृहस्पति है तो बृहस्पति के लिए आपको उपाय बताया ही है। और एक ठो आप पुखराज रत्न धारण कर लें, बस पुखराज, दूसरा कोई रत्न नहीं, एक ठो पुखराज रत्न धारण करें, इसी से आपका सारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। सारा दिशा ये अपने आप हो सके तो अपने से आदित्य हृदय स्तोत्र का किताब खरीद ले और उस आदित्य हृदय स्तोत्र किताब को जो है पाठ पढ़े, अर्घ प्रदान करें, ज़्यादा सही रहेगा। जय श्री राम।